ठीक है, क्या कहता है, और टू पुट अनदर पर्सन टू डिसएडवांटेज। एक को फायदा पहुंचा दिया आपने, एक को नुकसान कर दिया। मैनेजमेंट को फायदा पहुंचा दिया, पब्लिक को नुकसान कर दिया। ठीक है, समझ गए, याद रहेगा। मैं पढ़ता हूँ, इफ द ऑडिटर्स बोर्ड इज मेड विद द इंटेंट टू प्रॉफिट द ऑडिटर, अपने आप को प्रॉफिट करने के लिए, और एनी अदर पर्सन, इसके एडवांटेज के लिए, और टू पुट एनी अदर पर्सन टू डिसएडवांटेज और लॉस। सेकेंड लाइन में कहता है द ऑडिटर शैल इन एडिशन टू पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड अबव, ऊपर पेनल्टीज आ रही हैं, उसके अलावा क्या होगा, बी पनिशेबल विद 2 साल की इम्प्रिजनमेंट और 1 मिलियन तक फाइन। ठीक है, ये है कि अगर आपने अपने आप को बेनिफिट देने के लिए या किसी और को बेनिफिट देने के लिए, किसी और में क्या होता है, नॉर्मली मैनेजमेंट होती है, आप मैनेजमेंट की तरफ झुकाव हो जाता है आपका तरफ, उसको बेनिफिट देने के लिए, या किसी को आप किसी का लॉस कर देते हैं आप। ठीक है, याद रहेगा जी। चलें कल से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, मंडे से इंशाल्लाह। 219 पे हम थे, 217 में। अच्छा, 217 में मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूँ इसको। यहाँ से मैं शिफ्ट वहाँ क्यों होना पड़ा, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि 2 तरह के रिपोर्टिंग फॉर्मेट अवेलेबल हैं बोर्ड पे। ज़रा एक रिपोर्ट फॉर्मेट है 700 वाला, एक है SCCP वाला। हमारे कौन सा प्रैक्टिकल है, SCCP वाला, वही एग्जाम में जनरली पूछता था, हम उसी को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट आपको पता हो कि इस फॉर्मेट में से अगर वो 4-5 चीज़ें निकाल दें तो हम 700 पे आ जाते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे SCCP वाला और इस कॉन्फिडेंस से पढ़ना कि हमें दोनों पढ़नी है। अगर आप में किसी को कोई तसल्ली ना हो तो दोनों अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं पढ़ाने का, ना ज़रूरत है मुझे पढ़ाने की, क्योंकि एग्जैक्ट 100% फॉर्मेट है। आप सामने बैठ के वर्डिंग देखेंगे तो आपको 100% मिलेगी जैसी, एक्सेप्ट विद एक्सेप्शन ऑफ ये 5 एलिमेंट्स। बल्कि उसकी तरतीब भी वही है, पैराग्राफ भी वैसे ही स्टार्ट हो रहा है, कोई चेंज नहीं की उसमें। ठीक है, समझ गए जी। फिर मैंने जब यहाँ पे गया SCCP वाली रिपोर्ट पे, तो हमने वो 5 एलिमेंट्स पढ़े। तो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं, फिर उन एलिमेंट्स की आगे नोट्स में 1 से लेके 8 तक प्रैक्टिकली एप्लीकेशन पढ़ी। ठीक है, एक मैंने स्किप करवा दी थी आपको, वो मैं इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट के साथ जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तब जाके उस पर लेके, वो अभी वही रेलेवेंट थी। एक वो नहीं पढ़ाई मैंने आपको, और एक कैम, चूँकि कैम मैंने 7 पढ़ाया ही नहीं है, तो ये 2 पॉइंट्स मेरे अभी रहते हैं, वो मैं अभी इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन है कि ये जितना कंपनीज एक्ट है ऑडिट में, ये सारा इधर ही कवर हो गया या इसके अलावा कहीं किसी और चैप्टर में भी है? क्या चीज़? कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन डाला हुआ है कंपनी एक्ट, एक तो यहाँ पे सेक्शन है वो रिपोर्टिंग वाले सेक्शन, जिनका ताल्लुक रिपोर्ट से है। कुछ सेक्शन थे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वाले या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले, वो चैप्टर नंबर 2 में, या रिमूवल अपॉइंटमेंट वाले वो चैप्टर नंबर 1-2 में थे। तो कुछ 1 में सेक्शंस हैं, कुछ 2 में है, वो है अपॉइंटमेंट या रिमूवल वाले, या कुछ और ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या हैं, ऑडिटर के राइट क्या हैं, वो वाले सेक्शन में पीछे पड़ गए थे। रिपोर्टिंग से रिलेटेड सेक्शन उसने याद रखे हुए। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे जी। सर, एक कंपनी लेट्स सपोज किसी पब्लिक कंपनी किसी ऑडिटर को नोटिस भेज दिया कि आपको रिमूव करना है हमने, तो ये वो वाले में जाएगा ना कि कमीशन फिर पहले सबसे पहले तो मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। यस, तो वो दिखानी है ऑडिटर को, फिर उसके बाद कमीशन अप्रूवल आपने रिमूव कर दिया। फिर बात है कि अपॉइंटमेंट की, अपॉइंटमेंट के लिए फिर आप क्या करेंगे, चूँकि आपके पास पावर नहीं है अपॉइंट करने की, आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं। आप रिकमेंड करेंगे उसको SCCP को, SCCP पे अपॉइंट करेगा ऑडिटर। ठीक है, ये लें जी